Hello everyone, this is Akshita. Welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss that how I prepared my science notes. I am going to reveal my science notes and all my practice of science. So let us start the video. So देखो यार, मेरी फर्स्ट नोटबुक थी जिसको मैंने अपना साइंस नोट्स बनाने के लिए स्टार्ट किया था. सो मेरे को एक बात पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव नोट्स बनाए थे. मेरे नोट्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सिंपल नोट्स थे क्योंकि मुझे एस्थेटिक और डेकोरेटिव नोट्स बनाने एक्चुअली में नहीं आते. बट हाँ, मेरे नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स इंक्लूड थी और मुझे एग्ज़ाम में ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ बाहर से आया था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही आरएम बैच से जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे मैं उन्हीं को लिखती थी. कोई पॉइंट ऐसा मिस आउट होता नहीं था. लेट मी रिवील यू माई नोट्स. सो this is very first chapter. As I already told you that I made short and long both type of notes throughout the year. मैंने long notes ही बनाए थे जिसके अंदर every point, every paragraph, मतलब कि जो छोटे छोटे से point थे, examples थे, मैं सारे include करती थी. But and the last of the year जब board exam हमारे आ रहे थे दिसंबर और जनवरी के टाइम पे after pre boards, I made short notes from the अभय बैच जो कि लास्ट टाइम पे आया था नेक्स्ट टॉपर का. उसमें मैंने फिर शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगी. सबसे पहले मैं मेथड दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से नोट्स बनाए थे, स्पेशली ऑफ बायोलॉजी. देखो बायोलॉजी में क्या होता है, हमारा जो नोट्स होता है वो 20 से 30 पेज के भी बन जाते हैं लॉन्ग चैप्टर में. लाइक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये चैप्टर्स थोड़े से लॉन्ग चैप्टर्स होते हैं. सो देखो मैंने इसमें नोट्स बनाए थे, बट ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल भी लिख रही थी. हमें नोट्स में ये देखना है कि वो चीज़ें हम लिखें जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. These are my notes of biology life process, जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड की थी, इंक्लूडेड डायग्राम्स और सारी चीज़ें. और बायोलॉजी में बेसिकली हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, हमें डायग्राम्स याद नहीं होते. डायग्राम्स ऑफ कोर्स मैंने लास्ट टाइम में प्रैक्टिस किए थे. एंड येस, इन दिस वीडियो आई विल शो यू माई डायग्राम्स जो मैंने ईजीली मतलब बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह देखी थी जो कि यूट्यूब पे ही अवेलेबल थी. सो येस. और फिज़िक्स के अंदर क्या होता है, फिज़िक्स के अंदर मेन होते हैं रे डायग्राम्स. हमें इनमें एरोज का ध्यान रखना होता है एंड एवरीथिंग. तो फिज़िक्स के अंदर वी विल ट्राई कि हम ज़रा डेफिनेशंस वगैरह ना लिख के जो डायग्राम है, फॉर्मूले हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करें और कॉन्सेप्ट जो भी हमें टीचर ने बताया है उस पर ज़्यादा हम फोकस करें. जो भी चीज़ें वो इम्पोर्टेंट बताते थे प्रशांत भैया उसे स्टार मार्क कर लेना, या जो भी आपके जो भी टीचर बताया उसे स्टार मार्क कर लेना. इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज लिख लेना, है ना. जो चीज़ें वो स्पेशली कहते थे कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, उसको तो स्पेशली करना ही करना है. कि जो टीचर एक्सपीरियंस होता है ना, पता होता है कि येस ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन एवरी ईयर रिपीट होता है. राइट. सो येस, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है. राइट. एंड देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो इसमें तो देखो ट्राई करना कि सारी ही चीज़ें लिखो जितने भी यूजेस हैं, केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल नेम्स है साल्ट्स के और एसिड बेसिस के, वो सारी चीज़ें. तो ये तो कॉपी बहुत जल्दी भर गई थी, साइंस नोट्स फर्स्ट वाली कॉपी. फिर ये सेकंड नोटबुक थी जिसके अंदर मैंने मेनली बायोलॉजी के नोट्स थे मेरे. सबसे ज़्यादा जो मेरा बड़ा चैप्टर था वो था ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ठीक है. और इसके अंदर देखो क्या था, इसके अंदर एक्चुअली मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में लिखी थी, है ना. क्योंकि डिटेल में इसलिए लिखी थी क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है, आपको आंसर को फ्रेम करना होता है. तो नोट्स जब आप रिवाइज करोगे तो होगा कि आप जब उसको रीड करोगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको आंसर को किस तरह से फ्रेम करना है, लिखना है. ठीक है. जो भी जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट था वो ऑलरेडी बता देते थे कि ऐसे ये वाला जो टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये आपका 3 मार्क्स का आया था, है ना. बहुत सारे सेट्स में सेम क्वेश्चन रिपीट हुए थे. ठीक है. किसी जैसे ये एक था टॉपिक पार्ट्स ऑफ फ्लावर. इसके अंदर क्या था, ये बहुत एक मतलब क्या था ना कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है अगर हम इसको समझे तो. बट इसको एक स्टोरी की फॉर्म में याद कर लेना, ट्रिक वाइज याद कर लेना, वो नोट्स में इंक्लूड किया था मैंने, जिससे कि जब मैं नोट्स रिवाइज करूँ बोरिंग ना लगे, जल्दी से मैं उसको रिवाइज कर पाऊँ. और बायोलॉजी को करने के तो सिंपल एक वे है कि हम स्टोरी की फॉर्म में याद कर लें, है ना. ये जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है इनके कीवर्ड्स, इस तरह से नोट्स से मतलब सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है. डायग्राम्स वगैरह भी इंक्लूड किए थे, बायोलॉजी में आए नहीं थे वो बात अलग है. बट येस इनके चांसेस एवरी ईयर रहते हैं कि कुछ डायग्राम्स होते हैं कि येस ये
शॉर्ट टॉपिक्स है जहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, मेनली लेबलिंग के लिए, है ना। और जैसे स्पर्म और ओवम में डिफरेंस बिटवीन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें एज इट इज़ आने ही चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी बहुत सारे ट्रिक्स और वगैरह मैंने लिखे थे इसके अंदर, राइट। सो यस, मतलब हमें अपने नोट्स इस तरह बनाने चाहिए कि वो हमें समझ आए, दूसरों को समझना है पता नहीं, बट हमें वो समझ में आने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे तो ऑब्वियसली हमें ही रिवाइज करने हैं, है ना। इस तरह से देखो क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किए गए नोट्स में। मैंने बताया ना कि मेरे नोट्स बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि डेकोरेटिव है, बहुत सुंदर है, बस मुझे समझ में आ जाए ऐसे नोट्स थे मेरे। सी दिस इज़ द टॉपिक जिसमें ना मतलब मेंडल वाला टॉपिक था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, जो तुम बायोलॉजी में पढ़ोगे हेरिडिटी वाले चैप्टर में, उसमें भी मतलब इस तरह से शॉर्ट टॉपिक्स करके उसको कर रखा था कि लाइक लास्ट टाइम पे रिवाइज करे तो समझ में आ जाए। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर की प्रैक्टिस वगैरह कर रखी थी। लेट मी शो यू वन थिंग, ये थे जो कि मतलब जब मैं थी 10th में, तो मतलब लास्ट ईयर के थे ये, तो ये मोस्ट रिपीटेड MCQs करे थे प्रैक्टिस। सो यस, हाँ प्रैक्टिस मतलब सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प हुई थी प्रशांत भाई के लेक्चर से। मैंने पूरे साल उन्हीं के लेक्चर देखे, मैंने किसी और टीचर से पढ़ा नहीं। जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने अपनी बुक में कराए, लेक्चर्स में कराए, उन्हीं को बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस किया एंड लाइक सो ऑन। सो येस, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी एंड येस, सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस वगैरह भी इसी में कर ली थी। सो येस, दीज नोट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड नोट्स हमारे ऐसे होने चाहिए, ठीक है, हमारी मर्ज़ी से होने चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, उसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो कि हमने इंक्लूड ना किया हो, क्योंकि नोट्स में हम अपनी पूरी NCERT को समराइज़ कर रहे होते हैं, इसलिए नोट्स हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी क्लास 10th की जर्नी में, या जो भी आप क्लास में हो उसमें नोट्स तो इम्पॉर्टेंट होते ही है, ठीक है। लेट मी शो यू माई वन शॉर्ट नोट्स जो मैंने लास्ट टाइम पे बनाए थे व्हेन आई एनरोल्ड इन अभय बैच। तो यार देखो, शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि मैंने 1 या 2 पेज के अंदर पूरा चैप्टर समराइज़ कर देना, ठीक है। ऐसे लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, इसको 2-3 पेज में पूरा मैंने समराइज़ कर दिया था। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। फिज़िक्स में क्या होता है, फिज़िक्स में आगे पीछे बस पूरा चैप्टर कवर्ड, यू कैन सी देयर, यहाँ पे रे डायग्राम्स, छोटी छोटी जो चीज़ें जो होता था ऊपर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मिनिमम में पैरेलल होगा, मैक्सिमम में सीरीज़ होगा, शॉर्ट ट्रिक्स एंड एवरीथिंग जो कि हमारी MCQ की बेसिस पे आ सकती है, वो सारी चीज़ें। ऐसे ये जो एलिमेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, तो जो बिल्कुल शॉर्ट चीज़ें हैं वो मैंने इनमें इंक्लूड की थी। एंड यस, बोर्ड से पहले ही इसी को रिवाइज कर गई थी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एग्ज़ाम से पहले वो 20-30 पेज के नोट्स रिवाइज करें, ठीक है। सो यस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर एक लॉन्ग चैप्टर है, एंड मेरे जो लॉन्ग नोट्स बने थे उनमें वो चैप्टर जो था वो बहुत ही बड़ा हो गया था। वो मैंने बनाए थे जिससे कि मैं एक लैंग्वेज सीख पाऊँ बायोलॉजी की, किस तरह से आंसर रिप्रेजेंट करना है। अब एग्जाम टाइम पे मुझे वो चीज़ें तो पता है कि आंसर कैसे फ्रेम होगा, मुझे बस मेमोराइज़ करना है। तो मेमोराइज़ करने के लिए बस इन 2 पेजेस से मैंने पूरा चैप्टर को समराइज़ कर दिया था। एंड बस यहाँ पे ऐसे ही एसिड बेसिस वाला चैप्टर है, इसके अंदर इन टेबल्स की फॉर्म में पूरा चैप्टर खत्म। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसे भी 2-3 पेज में पूरा फिनिश। और अवर एनवायरनमेंट तो है ही छोटा सा चैप्टर, तो उसे तो 1 पेज में फिनिश। तो इस तरह से नोट्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। एंड इफ़ यू वांट दैट आई मेंशन माय नोट्स एज अ PDF इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन कमेंट। इफ़ यू कमेंट देन आई विल अपलोड माय नोट्स। नाउ आई सी यू माई डायग्राम्स, जो कि मेरी बहुत जिन्होंने हेल्प की थी, क्योंकि देखो NCERT के डायग्राम्स जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, नहीं बन पाते, स्पेशली हार्ट का। सो हार्ट का मैं आपको दिखा देती हूँ। सी दीज आर द डायग्राम्स, राइट। सो देखो भाई, ये मेरे सारे डायग्राम्स थे। हार्ट का तुम इस तरह बना सकते हो, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक से याद किया था। ये हार्ट का डायग्राम है, ठीक है, और ये सारे डायग्राम्स हैं जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट हैं बायोलॉजी के लिए।
इसमें केमिस्ट्री का भी इंक्लूडेड है, और फिजिक्स का तो देखो एक ही है, केमिस्ट्री के 1-2 डायग्राम है। केमिस्ट्री के बेसिकली क्या होता है, हमें डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डायग्राम से एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी बैच के अंदर एनवाईक्यूज वगैरह दिए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। एनवाईक्यूज का मतलब ये था नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस, तो मतलब वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। एंड लास्ट ईयर तो बहुत सारे सेशंस वगैरह हुए थे। ये मॉक टेस्ट वगैरह उस टाइम लगाए थे कि एडुकार्ट की जो बुक थी उसमें मतलब लिंक वगैरह था, तो वहाँ पे से मॉक टेस्ट थे, मतलब केमिस्ट्री का डिफरेंट, फिजिक्स का अलग था, बायोलॉजी का अलग था, उससे तीनों सेक्शंस की प्रिपरेशन हो गई थी कि भाई हाँ कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है, वहाँ से मैंने एनालाइज कर लिया था। सो यस, दिस अबाउट ऑल माई 10th जर्नी। एक्टिविटीज़ को सिर्फ इन 2-3 पेजेस में समराइज़ कर दिया था, क्योंकि देखो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्टिविटीज़ मैंने सारी 1-2 पेजेस में लिख ली थी, सो दैट मैं लास्ट टाइम पे सारी रिएक्शंस को रिवाइज कर पाऊँ। एंड ऑब्वियसली एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन आए भी थे, है ना, कि हम फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ गए, या टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ लिया, टाइप ऑफ रिएक्शन बता दो, रिएक्शन को बैलेंस करना पूछ लिया। ये बहुत कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, एंड यस जो कि रिपीट होते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ माय क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो यार देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस का रजिस्टर अभी पता नहीं, बट येस मेरा एक पास एक कॉमन रजिस्टर है जिसके अंदर मैंने प्रैक्टिस की थी। एंड यार स्टार्टिंग में मुझसे रे डायग्राम्स याद नहीं होते थे, तो मैंने इसी के ऊपर चिपका लिए थे, एंड यस फिर तो ये याद हो गए थे। जब मैंने नेक्स्ट टॉपर का आरएम बैच लिया था तो वहाँ पे मिलती थी एसीपी, तो ये एसीपीज वगैरह मैंने सॉल्व की थी इसके अंदर। इन्होंने बहुत हेल्प की थी इसके अंदर, मतलब मैं ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या जो मेरी एडुकार्ट की बुक थी वो सारे क्वेश्चंस मैं इसमें कर लेती थी। ये रिवीजन यूटीज़ के लिए, मतलब देखो मेरा रिवीजन करने का तरीका यूटीज़ के लिए या हाफ ईयरली इसके लिए, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तो करते ही हैं, बट जो इसे खुद से रिवीजन होता है ना, एक्टिव रिकॉल, वो मैंने कैसे किया था। लाइक कोई भी टॉपिक है, मान लो एक चैप्टर आना है मेरा लाइफ प्रोसेस, मेरे को वो रिवाइज्ड है, तो मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे पॉइंट, नॉट एट ऑल, ठीक है, कोई भी टॉपिक है उस रिलेटेड शॉर्ट पॉइंट्स अपने आप से लिखूंगी, एंड देन आई विल चेक कि वो मेरे ठीक है कि नहीं है। तो उससे पता चलेगा कि लाइक हाउ आई रिवाइज्ड, मेरे को कितने रिवीजन है, कितना मैं प्रोडक्टिविटी से रिवाइज कर पा रही हूँ। सो यस, दिस इज़ द यू कैन प्रेफर दिस टाइप ऑफ रिवीजन मेथड, ठीक है। तो यार इसके अंदर मतलब मेरा पूरा वही था, क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही रजिस्टर था। मैं तुम्हें सारी चीज़ दिखा रही हूँ, टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह थे, एंड ये सारी चीज़ें थी जो मैंने इसमें प्रैक्टिस की थी, इस तरह से मैंने की थी। ये थोड़े बहुत थे, क्या था, हाँ ये सारी एसीपीज वगैरह थी इसके अंदर, मतलब सारा मैंने प्रैक्टिस की थी, एसीपी वगैरह थी, एंड कुछ क्वेश्चंस थे लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एडुकार्ट की बुक में थे, वहाँ से प्रैक्टिस कर लिए। सो मेरा मतलब एम ये था कि लास्ट में, मतलब मैं अक्टूबर टू नवंबर में मेरा सिलेबस फिनिश हो गया था, ठीक है। सी लेट मी सी यू कैन सी, यहाँ पे मैंने लिख रखा था कि लाइक यहाँ पे मेरा मतलब ख़त्म हो जाए। सो यस, मतलब मेरा ये था कि मैं एनसीईआरटी कर लूँ, एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक कर लूँ, बट ऐसा होता नहीं कि जब हम सोचते हैं वही हो जाए। बट यस, मेरी मतलब सिलेबस मेरा फिनिश हो गया था 30th ऑफ द अक्टूबर तक, मतलब मैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बस 3-4 महीने थे रिवीजन के लिए। सो मैंने एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस किए थे, हाइब्रिड सैम्पल पेपर जिसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियोज़ में, जिन्हें मैंने बेस्ट बुक्स डिस्कस की थी। सो होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड येस, ये जो वीडियो थी तो बस थोड़ी सी मेरे बारे में थी कि लाइक हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर साइंस। तो मैंने इसी तरह से प्रिपेयर किया था थ्रू आउट द ईयर, अपने लॉन्ग नोट्स बनाए थे। और येस, हाफ ईयरली में मेरे साइंस में आए थे मार्क्स 73 आउट ऑफ 80, एंड मेरे प्री बोर्ड में ऑफ कोर्स थोड़े से कम रह गए थे, बिकॉज उस टाइम मेरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड हेरिडिटी और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, मतलब 1-2 चैप्टर्स थे जो मेरे प्रिपेयर्ड नहीं थे। सो मैंने 68 स्कोर किया था आउट ऑफ 80, जो कि लो था, एंड बोर्ड्स का रिजल्ट अभी आया नहीं है। सो जब आएगा तो आई विल बी डिस्कस्ड विद यू माई रिजल्ट ऑफ 10th। सो स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।